सुप्रभात बच्चों, आरपीपीएस एजुकेशनल पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। मैं संस्कृत पदव्यूषण का दूसरा पाठ वृक्षाणाम चेतनत्वम की व्याख्या लेकर आया हूँ। देखिए, वृक्षों की चेतनता। भृगुर्वाच, भृगु कहते हैं अमितानाम महाशब्दो यान्ति भूतानि संभवम ततस्तेषां महाभूत शब्दो अयम उपद्यते। असीमित पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग होता है। इनसे भौतिक पदार्थ उत्पन्न होते हैं। इन भौतिक पदार्थों के लिए महाशब्द का प्रयोग उपयुक्त लगता है। चेष्टा वायु, खम आकाश, उष्मा अग्नि, सल्लम द्रव, पृथ्वी च अत्र संघाता शरीरम पांच भौतिकम। गतिशीलता का होना वायु, खोखलापन आकाश और गर्मी अग्नि का, रूप सल्लम द्रव रक्त आदि तरल पदार्थ, जल, पृथ्वीम चात्र संघातम ठोसपन पृथ्वी, शरीरम पांच भौतिकम। इस प्रकार शरीर पांच भौतिक है, पंच तत्वों से बना है। इत्येतै पंचभिर्भूतैर्युक्तम स्थावर जंगमम श्रोतम घ्राणम रसः स्पर्शो दृष्टिश इंद्रिय संजिता। इस प्रकार यह जड़ और चेतन संसार पांच महाभूतों से युक्त है। श्रोतम कान, घ्राणम नासिका, रसः जिह्वा, स्पर्शो त्वचा, दृष्टि आंख, इंद्रिय संजिता इंद्रिय नाम वाले हैं। भरद्वाज उवाच, भरद्वाज कहते हैं पंचवीर यदि भूतस्तु युक्ता स्थावर जंगमा स्थावराणाम न दृश्यन्ते शरीरे पंचघातव। यदि यह जड़ और चेतन संसार पंचभूतों से युक्त है तो स्थावराणाम न दृश्यन्ते शरीरे पंचघातव। तो स्थावरों में यानी कि वृक्षों में ये पांचों तत्व क्यों नहीं दिखाई देते। अनुष्पाणाम अचेष्टानाम घनानाम चैव तत्वतः वृक्षाणाम न उपलभ्यन्ते शरीरे पंचघातव। उष्मा रहित चेष्टाहीन ठोस रूप वृक्षों के शरीर में यह नहीं प्राप्त होते हैं। शरीरे पंचघातव, इनका शरीर पंच तत्वों से कैसे बना है। न श्रृण्वन्ति न पश्यन्ति न गंधरससेविनः न च स्पर्श विजानन्ति ते कथम पांच भौतिका। वृक्ष न तो सुनते हैं, न पश्यन्ति न तो देखते ही हैं, न गंधरससेविनः न तो गंध और रस का सेवन ही करते हैं, न च स्पर्श विजानन्ति न तो स्पर्श को ही जानते हैं। ते कथम पांच भौतिका, वे कैसे पांच भौतिक हैं। अद्रत्वात् अग्नित्वाद भूमित्वाद वायुतः आकाशस्य प्रमेयत्वाद वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम। रक्त आदि तरल पदार्थ यानी जल का अभाव होने के कारण, अग्नि का अभाव होने के कारण और पृथ्वी के अभाव होने के कारण तथा वायु का अभाव होने के कारण आकाशस्य प्रमेयत्वाद
आकाश के गेयत्व का बोध न होने के कारण वृक्षाणाम नास्ति भौतिकम। वृक्ष पांच भौतिक नहीं है। भृगुवाच, भृगु कहते हैं घनानाम अपि वृक्षाणाम आकाशो अस्ति न संशय। ठोस रूप होते हुए भी वृक्षों में आकाश तत्व स्थित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तेषां पुष्प फल व्यक्तिर्नित्यं संपाद्यते, उनमें पुष्प फल की उत्पत्ति नित्य संभव है। उष्मतो म्लायते पर त्वक् फलम पुष्पम एव च म्लायते श्रीयते चापि स्पर्शने नात्र विद्यते। गर्मी के कारण वृक्ष का पत्ता मुरझा जाता है। त्वक् फलम पुष्पम एव च, छाल फल और पुष्प भी म्लायते मुरझा जाते हैं। शीर्यते चापि और बिखर जाते हैं। स्पर्शे नात्र विद्यते, जिससे सिद्ध होता है कि इसमें स्पर्श तत्व विद्यमान है। म्लायते शीर्यते चापि स्पर्शने नात्र विद्यते। वायव अग्नि स्तनिर्घोषै फलम पुष्पम विशीर्यते श्रोत्रेण गृह्यते शब्दस्यास् तृणवन्ति पादपाः। वायु अग्नि और बिजली की कड़क से फल और पुष्प बिखर जाते हैं। श्रोत्रेण गृह्यते शब्दस्यास् तृणवन्ति पादपाः, शब्द कान से ग्रहण किया जाता है, जिससे वृक्ष सुनते भी हैं। वल्ली वेष्टते वृक्षम सर्वत्रस्यैव गच्छति न दृष्टेस्य मार्गो तस्मात् पश्यन्ति पादपाः। वेल वृक्ष को लपेट लेती है और चारों ओर फैल जाती है। दृष्टिहीन का कोई मार्ग नहीं होता, जिससे सिद्ध है कि वृक्ष देखते भी हैं। पुण्या पुण्यश्च तथा गंधैर्धूपैश्च विविधैः आरोगाः पुष्पिताः सन्ति तस्मात् जिघ्रन्ति पादपाः। पुण्य तथा पुण्यों से और अनेक प्रकार की गंध और धूपों से निरोग होकर के पुष्पित होते हैं, जिससे वृक्ष सूंघते भी हैं। पादैः सलिलपानाश्च व्याधीनां चापि दर्शनं व्याध प्रतिक्रियाश्च विद्यते रसनं द्रुमे। वृक्ष अपनी जड़ों द्वारा पानी भी पीते हैं। रोगों के दिखलाई पड़ने पर और रोगों के उपचार के परिणाम स्वरूप वृक्षों में स्वाद लेने की भी सामर्थ्य है। वक्त्रेणो उत्पल नालेन यथोर्गम जलम आददेत तथा पवन संयुक्त पादैः पीबति पादपाः। कमल दंड से मुख के द्वारा जल ऊपर दिया जाता है। इस प्रकार हवा से युक्त वृक्ष जड़ द्वारा जल भी पीते हैं। सुख दुखयोश्च ग्रहण चिन्नाश्च विरोहणात् जीवं पश्यामि वृक्षाणाम अचैतन्यम न विद्यते। सुख दुख का अनुभव करने के कारण और कटे हुए के अंकुर निकलने के कारण मैं उनमें जीव देखता हूं, निर्जीवता नहीं। अर्थात वृक्ष भी चेतन है, जड़ नहीं।
तेन जलम आदत्तम जरत्य अग्निमारुत आहार परिणामाश्च स्नेहो वृद्धिश्च जायते। उनके द्वारा ग्रहण किए गए जल को अग्नि और वायु मिलकर पचाते हैं। आहार के पचने के परिणाम स्वरूप उनमें चिकनापन और बढ़ता है। एतेषां सर्ववृक्षाणां छेदनं नैव कारयेत् चतुर्मासे विशेषेण विना यज्ञादि कारणम। विना यज्ञ आदि के कारण इन सभी वृक्षों को कटवाना नहीं चाहिए। विशेषकर वर्षा ऋतु को 4 महीने में निश्चित ही नहीं कटवाना चाहिए। एकेनापि सौवृक्षेण पुष्पितेन सुगंधिना वास्तवं वै वनम सर्व सुपुत्रेण कुलम यथा। एक ही फूले हुए सुगंधित वृक्ष से, सुंदर वृक्ष के द्वारा पूरा वन सुवासित हो जाता है, उसी प्रकार एक अच्छे पुत्र से पूरा कुल सुवासित हो जाता है।